प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के 4th क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, विच वर्ड्स दैट रुस्तम जी यूज टू डिस्क्राइब हिज ऑफेंस शो अस दैट ही डिड नॉट कंसिडर इट टू बी ए मॉरल ऑफेंस। यानी कौन से ऐसे वर्ड्स रुस्तम जी ने बोले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उसने जो ऑफेंस किया था, जो गलती की थी, जुर्म किया था, उसको वो एक मॉरल यानी उसके ज़मीर से हुई गलती, यानी या उसने कोई जानबूझ के कोई गलत नहीं किया था, या उसको उस गलती से कोई दुख नहीं हो रहा है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में उसने कहे हैं, और इसमें हमें हिंट किस में है? पैरा 3 में। आंसर में है, फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ रुस्तम जी शो दैट ही डिड नॉट कंसिडर इट टू बी ए मॉरल ऑफेंस। ये कुछ वर्ड्स हैं। इसने कहा इसमें, आई हैव केप्ट नथिंग एल्स फ्रॉम यू बट आई थॉट आई ऑट नॉट टू बॉदर यू विद सच ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग। ये किससे कह रहा है? ये गांधी जी से कह रहा है। कहता है कि मैंने आपसे कुछ भी छुपाया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस जो ये ट्रेड किए हैं, ट्रेड यानी कारोबार की ये जो छोटी मोटी जो ये ट्रिक्स हैं, यानी उसको स्मगलिंग क्या लग रहा था? एक किस्म की ट्रिक लग रहा था। उसने कहा कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स जो है आप चलती रहती थी, तो मैंने सोचा मैं आपको इन बातों से क्यों परेशान करूं, इसलिए मैंने आपको स्मगलिंग के बारे में नहीं कहा। यानी उसके लिए ये कोई ऑफेंस नहीं था, बल्कि ये ट्रेड की ट्रिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अकॉर्डिंग टू गांधी जी वॉज द वन हु वुड फाइनली डिसाइड वेदर रुस्तम जी वॉज टू बी सेव्ड और नॉट। गांधी जी के हिसाब से कौन था जो कि रुस्तम को बरी भी कर सकता था या सज़ा भी दे सकता था? ऐसा कौन था? अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट वॉज द अटॉर्नी जनरल। गांधी जी के हिसाब से कौन था? अटॉर्नी जनरल था, जो कि इस बात का डिसीजन ले सकता था कि रुस्तम जी को सज़ा देनी है या छोड़ देना है। गांधी एंड द अदर काउंसिल डिफर्ड इन द वे इन विच दे थॉट द केस ऑट टू बी हैंडल्ड। गांधी जी और जो बाकी लॉयर्स थे उनमें और गांधी जी में इस केस के मुताबिक जो है नज़रिया डिफरेंट था। कैसे? गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे ये केस जो है कोर्ट के बाहर भी सॉल्व हो सकता है अगर रुस्तम जो है वो माफ़ी मांगे और अपना जुर्माना दे दे। लेकिन जो काउंसलर्स, जो बाकी लॉयर्स थे, वो ये कहते थे कि ये केस जो है ये कोर्ट में जाना चाहिए या ये जाएगा, और जो नेटल कोर्ट है, जो लोकल कोर्ट है, जूरी है, वही इसका फैसला सुनाएगी। गांधी जी ट्राई टू सी रुस्तम जी बाय मीन्स ऑफ कन्फेशन। वो चाहते थे कि रुस्तम कन्फेस कर ले, कबूल कर ले कि उसने गलती की है, और वो क्या करे, वो अपना जुर्माना दे। लेकिन जो काउंसिल्स थे, द काउंसिल सेड दैट द केस वुड बी ट्राइड बाय अ जूरी। वो चाहते थे कि ये केस कोर्ट में जाए और जो नेटल जूरी है वही इसका फैसला सुनाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी स्पोक ऑफ 2 पेनेंसेस, व्हाट वर दे? पेनेंसेस होते हैं गलतियों का खमियाजा जो होता है ना, जो पछतावा जब होता है इंसान को, तो उस पछतावे के हिसाब से क्या कहते हैं उसमें, जब उसमें वो जुर्माना एक किस्म का देना, यानी जो मैंने गलती की है उसका ये जुर्माना है। अब उसने कहा था ये जुर्माने 2 किस्म के हैं। एक क्या है? एक है कि आप जेल जाओ। वन ऑफ द पेनल्टीज दैट गांधी जी स्पोक वाज इम्प्रिजनमेंट। एक तो उसने कहा कि तुम जो सज़ा तुम्हें मिलेगी उसको तुम एक्सेप्ट करो, उसको तुम कबूल कर लो, चाहे तुम्हें जेल भी जाना पड़े तुम जाओ। और दूसरा था, एंड द अदर वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम रॉन्ग डूइंग और नेवर टू डू द रॉन्ग अगेन। और दूसरा ये था कि एक बार अगर गलती होगी दोबारा गलती नहीं करना है और गलत चीज़ों से दूर रहना है। ही सेड दैट रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू डू द रॉन्ग अगेन। उनका कहना था कि सच्चा पछतावा वही है कि इंसान एक बार डिसाइड कर ले कि मैंने जो गलती की है उस गलती को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। विच ऑफ देम डिड रुस्तम जी नॉट हैव टू डू? अब ये दोनों थे ना, एक इम्प्रिजनमेंट था और दूसरा था गलती को ना दोहराना। तो इन दोनों में जो रुस्तम थे वो किसको मानना चाहते थे? इन दोनों में वो किसको मानना चाहते थे?
किसको नहीं, नॉट हैव टू डू, इन दोनों में वो क्या नहीं करना चाहते थे, इन दोनों में वो हमने पढ़ा था कि वो जेल नहीं जाना चाहते थे। रुस्तम डिड नॉट हैव टू गो टू जेल फॉर इम्प्रिजनमेंट, वो जेल नहीं जाना चाहते थे। ही हैड नॉट टू प्रोनाउंस एज इम्प्रिजनमेंट, वो इम्प्रिजनमेंट के हिसाब से जुर्माना नहीं देना चाहते थे।